जी। Okay. Thank you for your guidance. The meeting is recorded. Share the screen. मैंने इतनी सारी नोटबुक बना ली है। क्या बना लिया आपने बाबू? नोटबुक बना ली इतनी सारी ना मैंने। रेकी की अलग और उसकी अलग और उसकी अलग और उसकी अलग। और जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सी उठाऊंगा। अच्छा, आपको कोई नोट्स दिख रहे हैं? हाँ जी। कोई नहीं। स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख। स्क्रीन दिख रही है जिसमें हम तीन है, आप मैं और आपका डिवाइन सिंबल। अब इसको स्क्रीन को क्या प्रॉब्लम आ गई है? आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है। जी। Windows। देख रही हूँ कि अब दिख रहा है। ना, स्क्रीन हाँ जी दिख रही है। टिकी ही नंबर 1। चलो, कुछ तो दिख रहा है। तो जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले राधे राधे गुरु जी। टू यू एंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करेंगे अभी। एंड डिवाइन एनर्जीज का मैं आह्वान करती हूँ। ग्रैटिट्यूड टू ऑल माय गुरुजी मेरे गुरु महाराज। एंड गणपति बापा, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, कुबेर देवता, भोले भंडारी, शिव शक्ति, शेरावली माता रानी जी, सियापति रामचंद्र भगवान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, वीर बजरंग बली जी, राधे कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी नारायण भगवान जी, वृंदावन के तारे लाल जी, बांके प्यारे लाल जी, साईनाथ महाराज जी, भगवान नित्यानंदा जी एंड गुरु जी मनीष शर्मा जी, शुक्राना शुक्राना। और जो मेरे रेकी के गुरु जगमोहन सचदेवा, उनका भी शुक्राना एंड ग्रैटिट्यूड। उनका भी आह्वान करते हैं कि हमें हमारी क्लास में गाइडेंस देते रहें प्लीज। आपकी जरूरत पड़ सकती है हमें। ओके। और अब मुझे बताओ कि कोई भी डाउट, कोई भी जो पहले पढ़ा था, सब क्लियर? आई एम जस्ट सो क्लियर एक्साइटेड। और ऑल क्लियर दो चीजें होती हैं। क्लियर, एक्चुअली क्लियर। अच्छा। डाउट्स आर क्लियर। और और चीजें जैसे क्या कह रहे हो? बहुत चीजें होती हैं, जैसे क्रिस्टल के बारे में बहुत चीजें क्लियर करनी थी। हम्म। वो क्लियर हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हम्म। जो क्रिस्टल से। स्क्रीनशॉट्स आपने लिए थे वो पूरा सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है, बिकॉज उसमें काफी रिसर्च करेगी और काफी रिसर्च करके वो चीजें निकाली गई हैं। हम्म। तो सोचो कि ये जो चीजें होती हैं ये लोग एक्चुअल में लेवल 2 लेवल 3 पे जाकर सारी बहुत डिटेल में मिलती हैं। बेसिक तो बहुत, लेवल 1 तो बहुत बेसिक होता है। हाँ, लेवल 1 तो सिर्फ बेसिकली नॉलेज अबाउट चक्रा और वो सब का चक्रासी होता है। होता है। हाँ, तो यहाँ पे आपको इसलिए दिया गया क्योंकि मुझे पता है मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लेवल 3 में आने वाले हैं, लेवल 4 में आने वाले हैं, तो वहाँ मेरा काम कम हो जाता है। और दूसरा ये है कि आई कैन फोकस मोर ऑन द सिंबल्स। क्वेश्चन। हम्म। जैसे मुझे लेवल 3 की अट्यूनमेंट है, हम्म। तो उस केस में जो आप जीबो सिंगल्स दे रहे हो, आई कैन यूज इट राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीबो सिंबल्स के लिए किसी भी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जीबो सिंबल्स आर डिवाइन, राइट? तो कोई भी उसको टैप कर सकता है एनर्जीज को। ओके। इनफैक्ट जो रेकी लेवल 1 होता है, जो हम विश्व शक्ति रेकी ऊर्जा की बात करते हैं, उसको जो बेसिक लेवल का होता है, उसके लिए भी हमें अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, यदि कोई भी पर्सन
अच्छा मेडिटेशन करता है, साधना करता है, तो उसके अंदर वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली जल्दी आ जाती हैं। यदि आप अपना हैंड्स को रब भी, आप तो अट्यून्ड हो, तो यदि आप अपने हैंड्स को इस तरह से जोर से रब करोगे और यहाँ से ये जो पॉइंट्स, मेरे पॉइंट्स दिख रहे हैं बाबू बच्चे, नहीं, हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहे हैं। है ना? तो ये जो फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स के टिप्स होते हैं, राइट? हम्म, इनको प्रेस करो 5 टाइम्स। देखो क्या कर, जो जिनको रेकी नहीं आती है या वो रेकी से अट्यून नहीं है, और आपको अभी जो मैं सिखाने वाली हूँ दैट इज द बेसिक, क्या हमने 24 पॉइंट्स को हील करना होता है। तो उसके लिए क्या होता है, जनरली मैं अट्यूनमेंट्स दे देती हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता या नहीं अट्यूनमेंट लिया, तो उनको क्या होता है कि दे कैन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप देयर हैंड्स 50 टाइम्स, कम जोर जोर से, ऐसे ऐसे नहीं, जोर जोर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ठीक है। वो मेरे बाबू को लग रहा है कि ताली बजा रहे, कुछ काम कर रहे हैं। बाबू आप नहीं, आपको कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, आप बैठ जाओ, क्लास हो रही है, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हमने क्या किया, ये ताली बजाई। ताली बजाने से क्या होता है, इसका एक रीजन होता है, क्योंकि जो हमारे पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हाथों में होते हैं। ऑल बॉडी पॉइंट्स आर ऑन आवर हैंड्स। बाबू आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्लास के बाद खिली खिली करेंगे, क्लास के बाद खिली खिली करेंगे। हाँ जी, बैठ जाओ। नहीं जाना उसको। उसको खेलना, उसको लगा खेलने के लिए बुला रहे हैं मेरे को। हाँ, क्योंकि बाहर में ताली बजाती हूँ ना जब खेलती हूँ, तो उसको यही समझ में आ रहा है। अच्छा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा यहाँ बैठ जाओ, सिट। अब सी, अब सी हो जाओ, अब सी गुड बॉय बन जाओ, बी ए गुड बॉय, बी ए गुड बॉय मेरी बेटा। ऐसे नहीं तंग करते नानी को। आज तो आप बहुत तंग कर लियो, कहोगे बेटा। तंग नहीं कर रहा, उसको एक्चुअली वो हो गई। हाँ, वो ताली से वो कंफ्यूज हो गया, हो गई। उसको लगा हम खेल रहे हैं। हम्म, नहीं तो बैठ जाओ, अब सी, कम, अब सी हो जा, कम, बी ए गुड बॉय, नानी के पास बैठ जाओ फिर खेलते। हाँ, आधे घंटे के बाद खेलेंगे, बैठ जाओ, अब सी, कम, कम, अप, आजा मेरा बेटा, गुड बॉय। तो आपने क्या किया, जब तालियां बजाई, तो आपके जितने भी यहाँ पर हमारे पूरी बॉडी की ऑर्गन्स होती हैं, तो वो जो होते हैं वो एक तरह से एक्यूप्रेशर हो जाता है। और जब वो एक्यूप्रेशर होता है तो मतलब ये पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि जितने भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि हम एक्यूप्रेशर भी करते हैं। दूसरा, जो हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स के बीच में ये होता है ना, जैसे ये हमारी 2 फिंगर्स हैं, दिख रहे हैं? ठीक है? हम्म, और यहाँ पे बीच का जो ये वाला पॉइंट है, ये दिख रहा है हम्म, क्लियरली? हम्म, वो हम लोग प्रेस करते हैं। मैं क्या करती हूँ, 20 काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये पॉइंट्स। फिर ऐसे ये इसके बीच में जो शनि और सूर्य के बीच में जो पॉइंट होता है वो, और जो यहाँ पे पॉइंट होता है वो प्रेस करती हूँ। ठीक है? ये जो पूरा पॉइंट होता है, यहाँ से इनको ऐसे ले लो, उंगलियों को, और ये पॉइंट्स प्रेस करती हूँ। ठीक है? ये पॉइंट्स, क्योंकि ये थायराइड यहाँ पे होता है, और हमारा क्या कहते हैं उसको, डायबिटीज़ के लिए सॉल्व हो जाता है काफ़ी प्रॉब्लम्स, ये होता है। फिर इसी तरह से दोनों हाथ में इस तरह से, फिर यहाँ पे 20 काउंट, यहाँ पे 20 काउंट, यहाँ पे 20 काउंट, यहाँ पे बीच में पूरा 20 का काउंट करो और प्रेस करो। पीछे से भी करना है और आगे से भी, दोनों को ऐसे ऐसे करते हैं। तो उससे क्या होता है, आगे पीछे के पॉइंट्स, जो किसी को बैक की इश्यूज होती है, कुछ होता है, वो प्रेस हो जाता है। इसी तरह से ये हो जाता है। फिर बैक हमारे क्या होता है, यहाँ पे ये साइड के बैक के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसको भी जोर जोर से रब कर सकते हो साइड से, राइट? इस तरह से अंगूठे का, या हाथ से ऐसे ऐसे कर लो।
देखो आपको हीट भी महसूस होगी, ये हुआ। हम्म। दिस इज अपार्ट फ्रॉम रेकी। और ये पॉइंट्स आप करो, ठीक है। ये जो मैंने वो पहन रखा है, ये जो पॉइंट है आपका रिस्ट, इसको इस तरह से करो, 20 काउंट्स, ऐसे ये 20 काउंट्स, राइट। फिर ये 20 काउंट्स हो गए। फिर ये, इसको लेके ऐसे करो, और ये पॉइंट्स यहाँ प्रेस होने चाहिए जब आप करते हो ऐसे जोर जोर से। देखो फील हो रहा है ना, प्रेस करो। हम्म। यस। तो ये 20 काउंट्स कर लो, 10 से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे बढ़ा लो। तो ये चलते फिरते ये कर सकते हो। फिर अपने जो क्रीम लगा लिया थोड़ा सा, फिर इन पॉइंट्स को ऐसे रब कर सके, ये जो फिंगर्स की ये होते हैं, हम्म। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को फर्क पड़ता है ये। अभी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, किसी का थायराइड है, ये सारे पॉइंट्स, ये तो मैं आपको हेल्थ के पॉइंट्स बता रही हूँ, राइट। ये पहले हम्म। किसने बताए थे आपको? नहीं, और एक्चुअली पैरों के तो बहुत लोग बताते रहते हैं, पैरों के तो मतलब। पैरों पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये पॉइंट्स, हाँ। ये देखो ये। और थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है ऐसे करो, साथ साथ थायराइड ऐसे, ये थम्स, ये भी करो। इतना जोर से नहीं करना कि पता चले भैया कल को कहो मैडम मेरा अंगूठा ही टूट गया। हाँ, बट करो इसको, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो हाथ को इस तरह से रब करते हैं। उसके बाद ये तो आप अभी देखो, मैं इतना ही कर रही हूँ तो मेरे हाथ में वाइब्रेशंस हो रही हैं, अब जबकि हम्म। रेकी आह्वान भी नहीं किया। उसके बाद क्या करना है, अब रेकी के लिए, क्योंकि हमने एनर्जीज के लिए, और हाँ एक और पॉइंट, सॉरी वो भी भूल गई मैं बताना, ये पॉइंट्स को भी करो। ये आपके सारे टिप्स दब जाते हैं, टिप्स दब जाते हम्म। हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑटोमेटिकली दबता है, टिप्स सारे दब जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स, ये देखो हड्डियों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। ये भी 10 टाइम्स करो, 20 टाइम्स करो, दिन में जब भी बैठे हो तब भी कर लो, टीवी देख रहे हो तब भी करो। मैं तो ऐसे करती रहती हूँ। फिर उसके बाद ये जो टिप्स होते हैं ना, हम्म। ये वाले जो टिप्स होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स के होते हैं, तो इनको जरूर प्रेस करो, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं। फिर ये टिप्स सारे करो, 10 काउंट्स, 20 काउंट्स, जितना आप कर सकते हो, ठीक है, ये करो। उसकी इसको करने से क्या होते हैं, एक तो आपकी आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट सब सही हो जाता है। दूसरा, यू विल फील दी एनर्जीज। और जब इसको करते हो साथ साथ ओम मंत्र का चैंट करो मन में, ओम 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 ओम, 5 5 टाइम्स कर लो। ओम 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 ओम। ये जब करते हो उसके बाद जरा हैंड्स रब करो जोर से। अब ये देखो, इस तरह से करो। आर यू फीलिंग द एनर्जीज? हम्म। वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये देखो कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ कहाँ तक। ये उंगलियां ना बंद होनी चाहिए, क्योंकि यदि उंगली को खोल लोगे तो एनर्जीज चली जाती हैं। ये देखो, क्योंकि हम ची बॉल बना रहे हैं ना, ये देखो, हम्म। और ची बॉल बनाओ, बन गया ची बॉल। आंख बंद करो और देखो ये एनर्जीज कहाँ तक जा रही हैं, कितनी बड़ी जा रही हैं। अब इसका मतलब आपका ऑरा उतना बड़ा है। मेरे को अभी भी एनर्जीज फील हो रही हैं, सी, अभी भी हो रही हैं, काफी दूर तक जा रही है मेरी एनर्जीज, ये देखो। लाइक मैंने पूरा हाथ देख रहे हो खोल दिया, यहाँ तक जा रही है मेरी, मतलब एनर्जीज बहुत हैवी हो रही हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, आपको देखो कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक मैक्सिमम एनर्जीज फील हो रही हैं। जैसे मैंने पूरा हाथ खोल दिया तो भी एनर्जीज फील हो रही हैं, वाइब्रेशंस हो रही हैं। वाइब्रेशन, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि वाइब्रेशंस ही हो रही है।
हाँ, तो वाइब्रेशंस होंगी ना। अब देखो मैंने पूरा ऑलमोस्ट यहाँ तक कर लिया, तो भी मेरे को वाइब्रेशंस हो रही हैं दोनों हाथों में। और आपको ये महसूस होगा कि जब आप पास में लाने कुछ की है। कोशिश कर रहे हो तो वो पास नहीं आ रही है, वो रिपेल कर रहे हैं हाथ को। हाँ। राइट। तो आप लाने की कोशिश करो तो रिपेलिंग है। तो ये आप इस तरह से ची बॉल भी बनाते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अब हमने ची बॉल बनाया, तो ची बॉल पहले ब्लैक बना लो और फिर विजुलाइज करो सारी नेगेटिव एनर्जीज उसमें गई हैं, और फिर उसको इंद्र का, यहीं हम्म। पे इंद्र का वज्र, क्योंकि आप लोग तो आकाश यहाँ तक, में हो। यहाँ तक होता है मेरा। हाँ, तो इंद्र का वज्र को आह्वान करके वो लेके तोड़, और उसको तोड़ दो। यहीं पे इतना भी कर सकते हो। दिस इज अनदर वे। मेडिटेशन ऊपर तक नहीं जाना, आकांक्षित नहीं करनी है, तो यहाँ पर भी कर सकते हो। अपने नेगेटिविटी, कोई हेल्थ है, कोई रिलेशनशिप है, कोई और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेजेस हैं, वो अपना फाइनेंस के ब्लॉकेजेस को देखो कि उसमें ची बॉल, ब्लैक ची बॉल बनाओ, डालो, और इंद्र का वज्र आह्वान करो और तोड़ दो, तड़क तड़क। फिर उनका वज्र वापस कर दो, ग्रेटिट्यूड करो। उसके बाद फिर गोल्डन ची बॉल देखो, अब दोबारा से रब करो जैसे हाथ, फिर से। और अब दोबारा से वो करने की जरूरत नहीं, अब फिर देखो। यदि आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा करना है तो आप एक बार और कर सकते हो ओम मंत्र का चैंट करके। फिर ऐसे करके देखो, फिर एक ची बॉल बनेगा, फिर आपको वाइब्रेशंस होंगी। और यहाँ पर बनाओ अब गोल्डन ची बॉल, और उस गोल्डन ची बॉल में अपने आप को देखो, और देखो कि आपके ऊपर सिंबल्स आ रहे हैं। यदि आपको रेकी सिंबल्स हैं तो अपने थर्ड आई से रेकी सिंबल्स डाल दो। चोकुरे, सेहेकी, हुनशा, सब डाल दो। ठीक है। यदि फाइनेंशियल रेकी है आपके पास तो आप अपना मिड मिड स्टार भी डाल दो। फिर मनी, मनी सिंबल भी डाल सकते हैं मनी राइट? सिंबल है, डॉलर साइन है, पाउंड साइन है, मेटा स्टार है, वसुधा सिंबल है, प्रॉस्पेरिटी symbol, Zebu prosperity symbol. I tap into the energies of Zebu prosperity symbol, और उसको बना के चलो जी उसमें डाल दो। तो वो आप अपने विजुअलाइज कर रहे हो कि आप गोल्डन बॉल में हो और उसके अंदर वो जा रहा है। और देन गोल्डन डस्ट भी डाल सकते हो। यहीं पे इतनी भी मेडिटेशंस आर वेरी गुड मेडिटेशंस। आप इस लेवल पे भी कर सकते हो यदि हाँ मुझे मतलब। फील हो रही है एनर्जी। हम्म, होती है ना। तो क्या होता है कि जो लोग अट्यून नहीं होते हैं वो ये भी कर सकते हैं। यदि आपके पास जैसे इंद्र का वज्र है, कार्तिकी का वेल है, तो यहीं पे मैं आपको मेडिटेशन नहीं करनी, इतनी भी आप कर लो कि 15-10 मिनट में हो जाएगा ये सारा काम। एंड रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो सब चीजें यहाँ पर ही हो जाती हैं काम। और यदि आपके पास आकांक्षित के सिंबल्स नहीं है, रेकी के सिंबल्स हैं, तो आप यहीं इसी गोल्डन बॉल में अपने थर्ड आई से रेकी सिंबल्स डाल सकते हो, थर्ड आई से भी कर सकते हो। हाथ, क्योंकि ची बॉल तो बन चुका है, तो आप अपने हाथ से यहाँ से चौकुरे बनाया और इसमें डाल दिया, वो आपके ऊपर चला गया। फिर आपने सेहेकी डाला कि और वे करना है कि मेरी एनर्जीज बैलेंस हो गई। और फिर यहीं पे चौकुरे दोबारा से बना दो, चौकरे चौकरे चौकरे, और आई एम प्रोटेक्टेड एंड कनेक्टेड टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड। तो वो कर दिया। अब और सिंबल्स आपके पास रेकी के हैं तो वो डाल दो। जैसे ओके, आप तो सिंबल भी डाल सकते हैं। ओके। और यहीं पे ज़ीबू सिंबल्स भी डाल सकते हो। तो मान लो आपके पास किसी का हेल्थ की हीलिंग देनी है, यानी अपने आप को हेल्थ की हीलिंग देनी है, तो ज़ीबू सिंबल ऑफ हेल्थ डाल दो, ज़ीबू सिंबल ऑफ अबंडेंस डाल दो। 5-7 सिंबल्स बहुत कॉमन होते हैं, मैं भेज दूंगी। ज़ीबू सिंबल ऑफ अबंडेंस, ज़ीबू सिंबल ऑफ अनलिमिटेड अबंडेंस, ज़ीबू सिंबल ऑफ लव, ज़ीबू सिंबल ऑफ अनलिमिटेड लव, ज़ीबू सिंबल ऑफ हीलिंग। राइट। ये 5-7 ऐसे तो 88 सिंबल्स हैं, तो वो ज़ीबो सिंबल्स को भी डाल सकते हो, टैप कर सकते हो। आई टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ ज़ीबो सिंबल ऑफ अनलिमिटेड अबंडेंस। तो वो वाला यहाँ पे डाल दो। या ज़ीबो सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्या बोलना होता है? आई टैप इनटू द एनर्जीज ऑफ
Zebu symbol of prosperity. I tap into the energies of Zebu symbol of prosperity. I tap into the energies of Zebu symbol of prosperity. और साथ में बना के अपने ऊपर भी टैप कर लो और उस ची बॉल में भी, क्योंकि आपने देखा है। इसमें एक और चीज कर सकते हैं, इससे पहले अपना हायर सेल्फ को इन्वोक कर लो और हायर सेल्फ को उसके अंदर डाल दो ची बॉल में, गोल्डन ची बॉल में। वो हायर लेवल की ट्रेनिंग है, राइट? क्योंकि आप आकांक्षित करके आ रहे हो, इसने ये पॉइंट बोल दिया कि आपने या तो नॉर्मल लोगों को हम कहते हैं कि अपने आप को विजुलाइज करो, लेकिन क्योंकि आप आकांक्षित स्टूडेंट्स हो तो आप अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हो 3 बार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ओके, आप अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हो और उस ची बॉल में डालते हो। अब उसमें जितने मर्जी सिंबल्स डालते रहो। सेम चीज विल बी फॉर द क्लाइंट, सेम चीज विल बी फॉर एनीबडी इन द फैमिली। यदि मान लो आपको किसी और के लिए भी करना है तो उनके लिए ब्लैक ची बॉल बनाओ, उनके जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो डालो, उसमें कार्तिकेय को फिर वेल को इन्वोक करिए, तोड़ दीजिए और फिर गोल्डन ची बॉल बनाइए दोबारा से और फिर उनको उनके हायर सेल्फ को इन्वोक करो। बेस्ट ही होता है, उनके हायर सेल्फ को इन्वोक करके उसमें डाल दो और फिर उनके ऊपर सिंबल्स देना शुरू कर दो एंड योर वर्क इज डन। क्वेश्चन, यस। ये हमने वो बनाया गोल्डन सी चीप चीपर बनाया, राइट? आफ्टर दैट हम लोग थर्ड आई से डालेंगे या हाथ से बना के ऐसे? दोनों चीजें कर सकते हो। ये हम लोग थर्ड आइन है, मैं जैसे थर्ड आइन हूँ, वी हैव बीन ट्रेन्ड टू यूज द थर्ड आई। तो और हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, पिछले 3 साल से चल रहा है हमारा, तो इसलिए हम थर्ड आई से भी मैं सिंबल्स डालकर कर देती हूँ। जैसे मेरे को किसी को माइंड, हम लोग माइंड प्रोग्रामिंग भी कर लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि हम ट्रेंड है माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, क्वांटम शांभवी के लिए, दुर्गा रेकी महागुरु हैं। तो थर्ड आई से बहुत सारे काम हम करते हैं, राइट? तो लेकिन यदि आप लोग थर्ड आई का नहीं है तो फिर आप हाथ से भी सिंबल्स बना सकते हो। तो सिंबल्स तो आपके हाथ में आ गए ना, यहाँ पर तो ऑलरेडी इन्वोक कर लिया आपने। इसमें एक और भी चीज कर सकते हो, जैसे यहाँ पर पहले अपने चौकुरे से एक ही चौकुरे बना दो, वो नहीं बनाना तो फिर हाथ से सिंबल्स देके शू कर दो। और उससे पहले यू कैन, जैसे किसी और के लिए कर रहे हो या अपने लिए भी कर रहे हो, उस ची बॉल में डाले तो होंशा जेशवनन कर लो। होंशा जेशवनन, आई कनेक्ट टू माई सेल्फ एंड माई हायर सेल्फ करके देखो। होंशा जेशवनन, आई कनेक्ट टू माई सेल्फ एंड माई हायर सेल्फ एंड पुट इट इन योर हायर सेल्फ इनटू द ची बॉल और सिंबल्स देना शुरू करो। अब आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो गई अपने ही हायर सेल्फ के साथ। छोकुरे बनाओ, डाल दो। सेहेकी करो, डाल दो। एंटी कैंसर सिंबल डाल दो। वायरल लिवली डाल दो। मना शांति सिंबल डाल दो। नोसा डाल दो। जो सिंबल्स डालनी है, क्योरॉल डाल दो, हार्ट डाल दो। कोई बहुत एग्रेसिव है तो एग्रेसिव सिंबल डाल दो, सब कुछ डाल दो, तो वो डाल सकते हो, राइट? वी कैन प्रैक्टिस दैट। ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मुझे नहीं लगता, ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो बहुत काम आते हैं। और थर्ड आई से करते हो तो थर्ड आई से भी बना दो। नहीं, ये ठीक है एक्चुअली, ये सारे सिंबल एक्स्ट्रा एनर्जी कर। हम रामा सिंबल्स भी डाल सकते हैं, राइट? कि नेगेटिव ड्रामा एनर्जी। सिंबल कुछ भी आप डाल दो, जो भी आपके पास सिंबल्स हैं, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिंबल्स रेकी एनर्जीज, रेकी में, उसवी रेकी में, राइट? और यदि आप आगे दुर्गा रेकी कर रहे हो तो यहाँ पर दुर्गा रेकी जो मैं सिखाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैट सिलेबस, दैट पर्टिकुलर कोर्स, क्योंकि दुर्गा रेकी में ज्यादा से ज्यादा 22 सिंबल्स हैं, सारा काम कर देते हैं। पास्ट लाइफ हीलिंग करना है, पितृ शांत करना है, बुद्धिकारी किसी को सिंबल है वो डालना है, किसी का बलिया सिंबल है वो डालना है। क्योंकि जैसे अभी मैं प्लान कर रही हूँ एक बच्चे के लिए, तो उसको यही वाला प्रोसेस करूंगी। 10-15 मिनट लगेंगे तो वो गोल्डन बॉल में लाकर करूंगी। और किसी की, दिस इज माय क्रिएटिविटी। देखो, ये हीलिंग इज क्रिएटिविटी। तो हीलिंग में मैंने कैसे यूज करना है, क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही गाइडेंस आया कि ये भी हम कर सकते हैं।
चीजें, किसी को कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, गोल्डन बॉल में ले जाइए, वंशादेश्वर इनसे कनेक्ट करिए और देखिए कि किस तरह से उनके बॉडीज में चेंजेस आते हैं, आई क्योंकि थिंक आप ये उनके वाले। हायर सेल्फ को इन्वोक कर रहे हो ना। अब हायर सेल्फ को इन्वोक करने का मतलब क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर जो सोल कितने सालों से वो ट्रेवल करके आ रही है, तो वो सोल को आप इन्वोक कर रहे हो। पॉइंट क्लियर हुआ? हम्म। अभी सिंबल्स की बात करें, आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी, बहुत सारे सिंबल्स हैं। आई नो। दिख रहा है? नहीं दिख नहीं। रहा। ओके, लेट मी रिमूव सेटिंग्स, वीडियो। मैंने भी सारे नोटबुक में बनाना है, मैं सोच रही हूँ कि अब ये सारे के सारे ना। बहुत सारे सिंबल्स हैं, मतलब मेरे अभी मेरे पास 35 सिंबल्स पड़े हैं पढ़ाने रोमा जी ये देख लो, मेरे पास 15-20 तो मेरे पास भी है। में। तो तो सिंबल्स बहुत सारे होते हैं, और इससे ये वाले हैं, उसके मुझे दुर्गा रेखी और इजी लगती है, क्योंकि दुर्गा रेखी में 22 सिंबल्स ही हैं और वो सारा तो कुछ कवर कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना, जैसे आप तो उसमें बनाते हो, ये सारे के सारे मेरे जो है सिंबल्स वगैरह, ये सारे के सारे मैं एक नोटबुक बना के मैं अच्छे से रखूं और उसके बारे में लिखूं अच्छे से, मतलब ये देखो, हम्म। मैं सारे रफ रफ बना के रखे हैं मैंने ना। वेरी गुड, हाँ गुड। ये तो तो करना मेरे को। पड़ता है ना। तो इनफैक्ट हम क्लास के बाद बात करेंगे, कुछ मेरे को बोलना भी होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अब हमें 24 पॉइंट्स, अभी एनिमल्स को भी डाल सकते हो। मान लें आपके घर में कोई पेट एनिमल है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको भी उस गोल्डन ची बॉल में डाल सकते हो। पहले ब्लैक ची बॉल बनाओ, उसकी प्रॉब्लम्स डाल दो, फिर गोल्डन ची बॉल बनाओ, फिर उसकी प्रॉब्लम्स डाल दो। क्लियर? अब ये मेजर एनिमल चक्रास होते हैं, इनके यदि हम चक्रास देखें तो ये रूट चक्रा है, ये सेक्रल चक्र है, ये सोलर है, ये हार्ट है। इनके डबल डबल ट्रिपल हार्ट होते हैं। और फिर थ्रोट चक्रा, क्राउन, थर्ड अच्छा। आई और क्राउन। तो इनके जो होते हैं ये थर्ड आई है और ये क्राउन है, तो इनके ज्यादा होते हैं हमसे थोड़े से। क्लियर? हम्म। तो प्रोसीजर क्या होता है? द प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। प्लेस योर हैंड ओवर द हेड एट अ डिस, मतलब यदि आपने रेकी एनर्जीज इन्वोक कर लिया और आपने सिंबल्स डाल दिए हर बंदे के ऊपर, मतलब उसके सारे चक्रास के ऊपर, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जो मैं सिखाऊंगी, फिर आपने क्या करना है? प्लेस योर हैंड ओवर द हेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 to 2 इंचेस, थोड़ा सा टच नहीं करते रेकी एनर्जीज में, यहाँ यहाँ इतना रखते हैं हम लोग। हार्ट का देना है तो सामने बंदा है, तो यदि हमने लेटा दिया तो उसके एकदम हार्ट पे नहीं टच करना है, उसको थोड़ा सा ऊपर अच्छा। रखकर ही टच करते हैं। मान लो ये आपका बॉडी है तो इतना ऊपर आप रख सकते हो। मैं तो हम्म। इतना ऊपर भी कर देती, लाइक इतना ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है? और उसको बोलो कि रेकी एनर्जीज, कॉल द रेकी एनर्जीज 3 टाइम्स। सबसे पहले रेकी एनर्जीज को 3 टाइम्स इन्वोक करना होता है। मे रेकी एनर्जी flow into my hand, into my body, into my each cell, into my each body part, right from my crown chakra to my root chakra, and may Reiki energy flow into my hand. So हिंदी में बोलना है तो विश्व शक्ति रेकी ऊर्जा मेरे क्राउन चक्रा से होते हुए मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मेरे एक एक चक्रा में प्रवाहित हो, एक एक सेल में प्रवाहित हो, मेरे रोम रोम में प्रवाहित हो, मेरे हाथों में प्रवाहित हो। अब ये 3 बार बोलोगे और फिर देखोगे यू विल फील दी एनर्जीज। और जब एनर्जीज आए तो आप पर्सन को अब चोकुरे बनाओ, सेहकी बनाओ, सिंबल्स दो, और फिर एवरी चक्रा को हील करना होता है 3-3 मिनट। तो रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक हम हील करते हैं, रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक हील करते हैं। रूट चक्रा सबसे नीचे होता है, क्राउन चक्रा सबसे ऊपर होता है। ये ऊपर पॉइंट का। समझ में आ गया ना? रोमा जी मेरे हाथ देखो एकदम गर्म हो गए। हो रहे हैं तभी मेरे वाइब्रेट हो रहा है, तो मैं हाथ तभी नीचे कर दिए एकदम। फिर जलन सी होने शुरू हो जाती है। ओके, अब ये प्रोसेस हो गया।
अब हमने करना है कि किसी को 24 पॉइंट्स की हीलिंग करनी होती है, तो 24 पॉइंट्स की हीलिंग जो होती है सबसे पहले आईज कर किया जाता है, राइट। फिर आईज के बाद ईयर्स होते हैं, ठीक है। ईयर्स के बाद क्या होगा, चीक्स आएंगे, आप चीक्स को कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्पल्स आते हैं, टेम्पल्स को हील किया जाता है। फिर बैक जो हमारा है, बैक ऑफ दी स्कल, वहां पर हीलिंग करते हैं, इस तरह से दोनों रखकर, राइट। राइट हैंड हमारा ऊपर होता है, लेफ्ट हैंड नीचे होता है, और इसको भी हम हील करते हैं। इसको हम टच कर सकते हैं क्योंकि अपनी बॉडी कर रहे हैं ना। अपनी बॉडी में। हाँ, इसको टच यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपका थ्रोट चक्र, क्योंकि चक्र आगे और पीछे दोनों जगह ही होते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड आगे जाएगा, और इस तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हो, थ्रोट चक्र। फिर आपका ये हार्ट चक्र है, इसको हील कर सकते हो, राइट। जब हम हार्ट चक्र पे बात करते हैं, ये तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे आता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे गया, मतलब चेस्ट से बिल्कुल नीचे पहले लेफ्ट होगा और उसके नीचे राइट। फिर उसके बाद क्या होएगा, ये पहले आएगा, ये क्या है, चेस्ट और चेस्ट नाभि और से ऊपर डायफ्राम, हार्ट और चक्र। फिर ये वाला पार्ट। अब ये देखो, इसमें ऊपर जो है ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड यहाँ पे था। जब हम नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं तो लेफ्ट हैंड यहीं होगा, तो राइट हैंड नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड है ये यहीं पे रहेगा, और ये ऊपर होगा, फिर उसके ऊपर राइट, नीचे, फिर वापस नीचे जाएगा, लेफ्ट अभी भी वहीं पे रहेगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारा ये वाला एरिया होगा नेवल एंड रूट चक्रा का, ये वाला लंग्स का पार्ट ऊपर आ सकते हो वापस, और हील करना है डायफ्राम के दोनों साइड में, क्योंकि हमारे सारे बॉडी पॉइंट्स वहीं पे ही होते हैं ना, स्टमक वमक सब कुछ वहीं पे आ जाता है। फिर यहाँ पे नाभि के आसपास आप करेंगे, ठीक है। फिर रूट चक्र पूरा होगा जहाँ पर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो। फिर हमारे थाइज होते हैं, हम उसको हील करते हैं। फिर हमारे नीज होते हैं, थाइज के नीचे नीज होते हैं, वो हील करते हैं। फिर ये काफ एरिया होता है, उसको दोनों साइड के काफ एरियाज को हील किया जाता है। फिर हमारे लेग्स, नॉट लेग्स, फीट के ऊपर का पार्ट हील करते हैं, राइट। फिर ये फीट के नीचे का पार्ट हील करते हैं। आप बैठ सकते हो, सोफे पे आराम से बैठ के कर लो, बेड पे आराम से बैठ के कर लो। फिर जो हमारे सर्वाइकल का एरिया होता है वो हील कर लीजिए। फिर हमारा लो बैक, मिडल बैक, इसको हील किया जाता है। फिर हमारा लोअर बैक को हील किया जाता है। फिर हमारे रूट चक्र, क्योंकि टेल बोन पर रूट चक्र होता है, उसको भी हील किया जाता है। और फिर हमारे आर्म्स जो होते हैं लास्ट में, उसको भी हम हील करते हैं, क्योंकि बेचारे हाँ हमारे हाथ हाथ भी था। थक जाते हैं तभी ये लास्ट में आता है हमेशा। क्लियर। अब हमारे 3 सिंबल्स हैं जो हम लेवल 1 में देते हैं। सबसे पहले आता है चोकुरे। चोकुरे कैसे बनता है, ये यहाँ एक पहले 7 बना लो, ठीक है। और फिर ये आपका इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा 3.5। ओहो, रोमा जी, if you don't mind, you want me to send you the picture of the जो 24 आपने भेजे हैं? एक मिनट में आपको भेज रही हूँ। आप ये मैं ग्रुप में डाल ही दूंगी। मैंने भी भेजे हैं आपको, जरा अगर आपको ये भी ठीक लगे ये भी डाल देना। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पीपीटी तो ग्रुप में जाएगी जाएगी। अच्छा, पीपीटी जाएगी फिर ठीक है, बट मैंने आपको एक भेजा है, वो भी देख लेना। हाँ, वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है ना, तो एटलीस्ट। लाइक चीची हाँ। चीचीज होते हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हम
चोकुरे, अब सबसे पहले चोकुरे क्या होता है, दिस इज, पहले हम बनाना सीख लेते हैं। पहले हमने 7 बनाया, फिर हम्म, उसको गोल, मेरा मेरा ये दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है। कौन दिख रहा है, मतलब मेरा? चौकुरे दिख रहा है। अरे चोकुरे नहीं, ओह, इसको क्या बोलते हैं? दिख रहा माउस, है, नीचे करो। माउस, माउस। ये अच्छा, माउस चलता हुआ दिख रहा है? कहाँ पे? हाँ हाँ, स्क्रीन दिख रहा है, पर दिख है? रहा है, दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, तो पहले आपने क्या बनाया, ये 7 बनाया, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और पूरे 3.5 चक्रा घूमते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमता है। ये एक्चुअल में ना थोड़ा सा मूव हो गया बेचारा, तो को कंप्लीट कर दूं। ये अब ये दिख रहा है, ये हम्म। पूरा 3.5 चक्र करके यहाँ पे जाकर टच होता है। तो हम्म। इस तरह से बनता है और पूरे 3.5 चक्र घूमते हैं और यहाँ जाके टच हो जाता है, टच होना चाहिए। इसे बोलते हैं चोकुरे। और ये चोकुरे का जो पैटर्न होता है वो बेसिकली हमारे 7 चक्रास को कवर करता है पूरे। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, ये पूरा कवर कर रहा है आपके हाँ। ऊपर से। और हम कभी भी यहाँ से नहीं बनता, हमारे क्राउन चक्र से थोड़ा सा ऊपर हम बनाते हैं और पूरा नीचे रूट चक्र तक लेकर जाते हैं और ये चक्रास बनते जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह, इसका पैटर्न ही इस तरह से कि इट कवर्स ऑल आवर बॉडी, ऑल आवर चक्रास। और जो 7 चक्रास हैं वो तो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट को कवर कर देता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? नो चोकुरे डाउट। का काम क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्शियस माइंड एंड इज यूज फॉर रिमूविंग नेगेटिव एनर्जीज, एनहेंसिंग पॉजिटिव एनर्जीज, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड टू कमांड अ पर्सन। हम बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो लेवल 2 का पार्ट है, लेकिन बेसिक जो चोकुरे है वो आपको यही काम करना है। पहली बार जब हम चोकुरे को चोकुरे का आह्वान करते हैं या इन्वोक करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि चोकुरे चोकुरे चोकुरे, पहला, रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माय बॉडी, और रिमूव ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माय माइंड, बॉडी एंड सोल। और हम उसको 3 बार करते हैं, क्योंकि आगे से, लेफ्ट से, पीछे से, और कहाँ, साइड से। फाइव। 3 बार नहीं, 4 बार करते हैं। तो हम 4 बार कम से कम करना। हमने फर्स्ट मतलब आगे से ही है, आप खुद का कर रहे हो तो लेफ्ट में किया, पीछे तो नहीं कर सकते, लेकिन फील कर लो कि वो जा रहा है और डिवाइन फायर के अंदर उस सारी नेगेटिव एनर्जीज को भेज देते हैं। आपने विजुअलाइज करना है कि डिवाइन फायर सामने नीचे बनी हुई है और नीचे 3 बार झड़कना है। मान लो मैंने चोखुरे बनाया, अब मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, कुरे चौकुरे चौकुरे, 3.5 बना दिया। फिर अपने को दे रहे हैं तो चौकुरे चौकुरे चौकुरे, और ऊपर से लेके नीचे तक रूट चक्र तक चौकुरे आ गया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, right? Remove all the negative energies from my mind, body, and soul and burn it in the divine fire or jhadak do. Remove all the negative energies from my mind, body, and soul or jhadak do. Remove all the negative energies from my mind, body, and soul, jhadak do. Remove all the negative energies from my mind, body, and soul, jhadak do. Remove all the negative energies from my mind, body, and soul और झड़क दो। 3 बार ऐसे झड़कना है। झड़कने का मतलब वो डिवाइन फायर में चला गया, ठीक है। लोग धरती पर भी करवाते हैं, वो भी आप कर सकते हो। ऊपर की तरफ यूनिवर्स में सेंड करना है, वो कर दो। आई जनरली डू डिवाइन फायर, क्योंकि डिवाइन फायर में सब कुछ चला जाता है, तो नेगेटिव एनर्जीज आसपास नहीं होती हैं, राइट। तो ये आपने कर लिया, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब किसी को और को करना है तो चोकुरे चोकुरे चोकुरे। जब खुद करना है तो हम ऐसे करते हैं, जब किसी और को देते हैं, चाहे डिस्टेंस में भी कर रहे हैं तो भी आप ऐसे कर सकते हो। और फिर उसके आगे से, दाएं से, पीछे से, बाएं से 8-10 बार। अब यदि किसी की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है तो 8-10 बार निकालो, नहीं तो 3 बार या 4 बार में हो जाती है। क्लियर? और साथ साथ बोलते जाओ, रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल, रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई
माइंड बॉडी एंड सोल, या रिमूव द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्सन, उसका नाम लेना है, फ्रॉम माइंड बॉडी, फ्रॉम हिज माइंड बॉडी एंड सोल, और फ्रॉम हर माइंड बॉडी एंड सोल। हिंदी में बोलना है तो इसकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को रिमूव कर दीजिए, और फिर उसको करके इनके माइंड बॉडी एंड सोल से और धरती और डिवाइन एनर्जीज में डाल दो। और फिर कॉमिंग करनी है। वो अभी नहीं कर रहे, पहले हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है? पहले चोखुरे, वो जो पार्ट होता है ना, वो पार्ट स्टार्टिंग में आ जाता है, राइट? तो ये चोखुरे हमने कर दिया। अब उसके बाद आपने बोलना क्या है, रिमूव ऑल द ऑल नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव फ्रॉम द फ्रॉम माइंड माइंड बॉडी एंड बॉडी एंड सोल सोल। ऑफ, फ्रॉम माई माइंड बॉडी एंड सोल, फ्रॉम एक्स पर्सन माइंड बॉडी एंड सोल, जिसका भी कर रहे हो, ठीक है? फिर उसके बाद हमने करा सेहेकी। सही थी। सेहेकी बहुत सिंपल है। सेहेकी क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये और 5 बन जाता है, और फिर यहाँ से ये और ये चीज बनती है। और जब बनती है तो साथ साथ ये आपका सेहेकी बन जाना चाहिए, यानी कि सेहेकी, फिर नीचे लाइन से हे की, से हे की, मतलब जो सिंबल बना रहे हो ना, जो पैटर्न, वो आपका साथ साथ मुंह में चलना चाहिए। देखो, जब आप ये बनाते हो से हे की, बन गया यहां तक, से लाइन पहले देख लो, से, और ये हे की, ये हे की हो गया, फिर से और हे की, और ऐसे ही आपका हवा में बनेगा, से हे की, से हे की, से हे की। क्लियर हो गया ना? तो जैसे बनता है वैसे बोलना है, और ये जब बन जाएगा तो सेहेकी सेहेकी सेहेकी, ये सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, सेहेकी। और प्लीज प्रोवाइड मी विद द बैलेंस एनर्जीज ऑफ रेकी, एंड प्रोवाइड मी विद अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, राइट? तो ये आपका होगा। और ये कब यूज कर सकते हैं? से है कि किसी भी चीज को रिकॉल करना, किसी के एडिक्शंस को रिमूव करना, बैड हैबिट्स को रिमूव करना, किसी को रिक्वेस्ट करना, राइट? या कोई इमोशनल चीजों को रिमूव करना, या एनर्जीज डिसमेंटल हो जाती हैं, हाई एनर्जीज होती हैं, तो उसको बैलेंस करना होता है, तो भी सेहेकी का इस्तेमाल होता है। कोई चीज कमांड करना हो तो भी तो सही अब की यूज मान लो करते क्या हैं। होता है कि अब हमारे पास दो सिंबल्स आ गए, ये सबकॉन्शियस माइंड है और चोकुरे कॉन्शियस माइंड है। तो चोकुरे, जब मान लो किसी को रिक्वेस्ट करना है कोई काम करने के लिए, तो उसके थर्ड आई पे देखो, चोकुरे बनाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, ऐसे कर दो, और फिर कहो कि आई कमांड यू टू डू दिस वर्क। फिर उसके बाद सेहेकी बनाओ 3 बार, सेहेकी सेहेकी सेहेकी, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस वर्क। अब चोकुरे क्यों? क्योंकि हम अपने से छोटों को करते हैं तो कमांड कर रहे हैं, सेहेकी में अपने से बड़ों को कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट रहे हैं। लेकिन हम दोनों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, क्योंकि हमें कमांड भी करना है कि मुझे काम करवाना है। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं नेगेटिव काम करवा सकता हूँ? नहीं। मैं चोकुरे करता हूँ, कमांड यू टू किल द पर्सन, नहीं। लो। आपकी कमांड वहीं पे एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, फिर दोबारा जब आप विश्व शक्ति रेखी ऊर्जा को बुलाओगे, वो नहीं आएंगी, क्योंकि आपने गलत काम के लिए यूज करा। ऑल द एनर्जीज विल गो अवे। डिवाइन एनर्जीज का एक यही है, अच्छे काम के लिए करते हो, किसी के बुरे हैबिट्स को रिमूव करने के लिए करते हो, बहुत बढ़िया। बच्चे शैतान हो रहे हैं, उनको शांत करना है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी दो बंदों के बीच में, दोनों के थर्ड आई पे डाल दो, वहीं पे शांत कर दो। किसी सिचुएशन को शांत करना है, मान लो आपके हस्बैंड और आपके बीच में ही लड़ाई हो रही है, तो वहां पर भी चोकरे से एक ही चोकरे करके उनको शांत कर सकते हो, राइट? आंधी तूफान आ रहा है, उसको शांत करना है, वो भी कर सकते हो, जो कि मैं बहुत बार यूज करती हूँ, राइट? मैं तो दुर्गा रेखी और ये दोनों चीजें यूज करती हूँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया से वो शांत हो जाता है। कोई जानवर है बहुत पेन में है, पेट है बहुत पेन में है,
आप कमांड कर सकते हो, रिक्वेस्ट मतलब ये इंफॉर्मेशन हीलिंग एनर्जीज दे सकते हो। मैंने ट्राई किया है चोकुरे से कि जैसे मैंगो को कई बार कोई खाना नहीं खाता तो मैं इसके थर्ड आई पे ये डालती हूँ और थोड़ी देर के बाद रिक्वेस्ट करती हूँ, कमांड भी करती हूँ, रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि बाबू खाना खा लो खा लो, फिर थोड़ी देर में ये खाने लग जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो ये मतलब अच्छे काम के लिए, आपको पता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, राइट, कर सकते हो। मोबाइल आप बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, आपको याद है मैंने आपको डॉग का बताया था, जो हमारा नेक्स्ट डोर नेबर हाँ था। किया था, तो वो उसके लिए भी आप इनको यूज कर सकते हो, अच्छे कामों के लिए कर सकते हो। जहां पर आपने नेगेटिव काम करवाया, राइट, दी एंड। आपकी एनर्जीज खत्म हो जाएंगी, आप दोबारा इन्वोक करोगे तो एनर्जीज का आह्वान नहीं होगा। ये कोई भी उसमें आता है, चाहे आपके क्या कहते हैं, चाहे दुर्गा रेकी करो, चाहे क्वांटम शांभवी करो। हमारे गुरु जी भी कहते हैं दुर्गा रेकी के, यदि आप गुरु के प्रति निंदा रखते हो, गलत वर्ड्स बोलते हो, गलत प्रचार कर देते हो, तो जो गुरु द्वारा दिए हुए नाम या गुरु द्वारा दिए हुए सिंबल्स, शक्तिपात किए हुए सिंबल्स का खंडन हो यूज जाता है। होता है। ठीक है। हाँ, यदि आपको उनका मतलब उनकी क्लास दोबारा अटेंड नहीं करनी तो चुपचाप मत करो, पीछे हट जाओ, बट पीछे किसी हट को जाओ। कुछ बोलो नहीं। हाँ, नहीं। बोल दो कि गुरुजी मैं अभी बिजी हूँ, नहीं कर पा रहे हैं, क्या हाँ। कारण है। तो लेकिन निंदा नहीं करो कि अरे उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ाया, क्योंकि हर गुरु का एक अपनी लेवल होती है और हर गुरु कोशिश करता है कि मैं अपने से जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं उसको प्रदान करूं। हो सकता है उनकी नॉलेज उतनी हो तो वो उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। तो हर इंसान की कैपेबिलिटीज होती हैं, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। पहली बात तो गुरु भगवान नहीं होते हैं, बट गुरु गुरु होते हैं जिन्होंने साधना करके नॉलेज गेन की होती है। तो जितनी नॉलेज होती है हर गुरु कोशिश करता है कि मैं अपने शिष्य को हर चीज प्रोवाइड करूं, राइट। तो वहां पे यूज कर सकते हो। अब किसी का कोई ये बहुत फनी बात है और रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि जब मेरा बेटा स्मोकिंग करता था तो मैं क्या करती थी उसके पीछे, तब नया नया सीखा था हम लोगों ने, तो मैं उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। जहां देखा कि उसने सिगरेट उठाई और जाके चोकरे से एक ही चोकरे डाल के आ गया, फिर उसको समझ में आ गया कि ये तो मम्मी ना मेरे को बहुत परेशान कर रही हैं और कुछ ना कुछ कर रही हैं ये मेरे को। और उसके बाद लेकिन वो भाग जाता था। फिर क्या होता था, क्योंकि हम होंशा जेशोनन भी कर सकते हैं यूज, तो जब हम होंशा जेशोनन से डिस्टेंस में देख करती थी, भेज देती थी, क्योंकि हम पीछे भी दे सकते हैं। थर्ड आई जब करते हैं तो हम पीछे भी कर लेते हैं। हम्म। जब हम थर्ड आई कर, क्योंकि हम थर्ड आई करके आए हैं तो हम पीछे भी सिंबल्स डाल सकते हैं। तो मैं पीछे से डाल देती थी। एंड एक टाइम आया उसने मुझे ला आई कांट हियर यू रोमा जी। आई। अब ठीक है, बोलो 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 कुछ। आई कांट हियर यू। हेलो। पकड़ा दिया, ये लो जो करना है आपने कर लो। हाँ, तो आते हैं, पकड़ लिया। अब आई है, आवाज लेट नहीं आ आई रही? है। अब लेट आ रही है। आवाज आ रही है? ओके। अब लेट आ आ रही रही है है क्लियर मतलब कि जब ऑडियो? आप बात खत्म हो जा रही है तब आ रही है। क्योंकि वो ना प्रॉब्लम थोड़ी सी, मैंने दोनों चला रखे हैं ना। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। ओके। वो मैं दूर भी हो गई थी थोड़ा सा। तो क्या होता है कि उसने लाकर पूरा पैकेट पकड़ा दिया सिगरेट का मुझको, कि जो करना है करो। फिर उसको मैंने उसी पूरे सिगरेट के पैकेट को साउथ साउथ वेस्ट में 122.5 जिस। डिग्रीज में डालकर रख दिया, दबा कर रख दिया। हाँ। तो ही स्टॉप स्मोकिंग। तो ये चीज आप कर सकते हो। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, क्वेश्चन इज कि अगर वो डिस्टेंस में है तो वही हंसा जयशुनन से कर सकते हैं। पहले होंशा जेशोनन देना पड़ेगा। हाँ, हंसा जयशुनन, राइट। हम्म। उसके बाद एक मिनट मेरा ना एक आज, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद हम चाहें तो ची बोल बना के भी उसमें डाल सकते हैं, राइट। उनके उसकी। हायर सेल्फ को इन्वोक करके। हाँ, हाँ, हाँ। और जैसे आप बोल रहे हो कि आपने किया है, तो मैंने एक डॉग के साथ किया था। और मैं जब करती हूँ तो आई नॉट, आई थिंक आई एम गेटिंग रिजल्ट।
कर कि बिल्कुल मिलेगा, बहुत बिल्कुल चीजें, मिलते हैं रिजल्ट्स। बहुत चीजों में। और मैंने एक तो अपनी फ्रेंड को किया है ना, तो मैंने उनका सिर्फ प्यूरिफाई किया है और कुछ नहीं, मेन कोई नहीं डाला। सबसे पहली तो बात तो है कि जब भी हीलिंग करते हैं तो फ्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री नहीं स्टार्टिंग में करे, मैंने फ्री बहुत नहीं थी। किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने किया था। बैकफायर होने के बहुत डर होते हैं। हाँ, हम फ्री नहीं किया। कार्मिक पिक कर लेते हैं। तो हमारे गुरु ने बहुत, इवन एस्ट्रोलॉजी उस दिन मैं लाल किताब कर रही थी, तो उन्होंने हाँ, जिसकी जिसकी कुंडली की हम कंसल्टेशंस कर रहे थे, गुरु जी के साथ डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे उन्होंने बोल दिया, पता नहीं उन्होंने थर्ड आई से देख लिया था कि ये फ्री कर रही है। तो उन्होंने बोल दिया कि कभी भी जितना, इवन अपने बच्चों का भी करना है तो उनसे कुछ काम करवा लो। अपने हाँ, हस्बैंड का कर रहे हो तो काम करवा लो। वो ज़रूरी होता है, चाहे चाय बनवा लो, पानी मंगवा लो, कुछ कर लो, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? हाँ, वो तो मैं थोड़ा बहुत तो ले ही लेती हूँ, ठीक है। हुँ, तो जितना भी थोड़ा बहुत तो एनर्जी एक्सचेंज ले ही लेती हूँ। लेना तो चाहिए। हाँ, या बोल देती हूँ कि मेरी तरफ से गुरुद्वारे में डाल के दिया, वो भी हाँ, एनर्जी। या आपको लग रहा है कि आपको गाइडेंस आ जाएगी किसी का आप कर रहे हो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, फ्री वेबिनार्स करते हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग तरह की गाइडेंस आ जाती है कि आज काऊ को चारा देना है, या पक्षियों को सतनाजा देना है, या डॉग्स को फीड करना है, इस तरह से, या मछलियों को खाना देना है। तो वो आप करवा सकते हो एनर्जी एक्सचेंज में। और हाँ, यदि और साथ-साथ यदि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक कर दो, तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज के एनर्जी रूप में आ एक्सचेंज। जाता है। हाँ, यस। और क्या मैं बता, हाँ, तो वो ना जैसे बहुत स्ट्रेस में थी तो मैंने उसको दिया, तो शी फील रियली रिलैक्स और सो गई। कहते हैं मेरे को बहुत दिनों के बाद नींद हुँ, आई है हुँ, उनका, बिकॉज नेगेटिविटी निकल रही है तो। हुँ। और यहीं पे ची बॉल्स बनाकर, जैसे मैंने कहा, इंद्र का वज्र को, कि हम आकांक्षिक हो, हायर, देखो आकांक्षिक हीलिंग हायर लेवल की हीलिंग होती है, तो हाई लेवल की हीलिंग भी कर सकते हो, राइट? हाँ, और अब डेफिनेटली फ्री तो बिल्कुल भी नहीं, हाई हुँ, लेवल की। कोई भी नहीं, एनर्जी एक्सचेंज फ्री नहीं होना चाहिए, एनर्जी हीलिंग्स फ्री नहीं होती हैं। अब आता है होन शा जे शो नैन। होन शा जे शो नैन, दिस इज अ सिंबल ऑफ सुपर कॉन्शियस माइंड एंड इज यूज फॉर डिस्टेंस हीलिंग। ये बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जो कि आप सेकेंड लेवल पे जाकर और पढ़ोगे इसके बारे में, कहाँ कहाँ यूज होता है। लेकिन लेवल 1 में हम इसको डिस्टेंस हीलिंग में यूज कर सकते हैं। आप लोग आकांक्षिक हो तो बता रही हूँ कि इसको, मान लो आपको लोग कहते हैं कि मैडम मुझे ना डिवाइन गाइडेंस नहीं आ रही है, मुझे विजन्स नहीं हो रहे हैं, या मुझे इंट्यूशंस नहीं हो रही हैं, तो आप इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज कर सकते हो और बोल सकते हो कि डिवाइन, कनेक्ट मी टू द डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड, कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड। इन 3 बार बोलना होता है, कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड। अब मैंने जो सिस्टम बनाया है वो ये है कि जब भी हीलिंग करनी है, जब भी रेकी एनर्जीज का आह्वान करना है, तो मैं पहले इस होंशा जेशोनेन को 2 बार बनाती हूँ। पहला बनाती हूँ, मान लो मैंने अपने लिए हीलिंग करनी है, पहले बार होंशा जेशोनेन का आह्वान करती हूँ और कहती हूँ कि कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड, कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड, कनेक्ट मी टू डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड। फिर सेकंड टाइम दोबारा से मैं होंशा जेशोनेन बनाती हूँ और मैं कहती हूँ कनेक्ट मी टू माय हायर सेल्फ, कनेक्ट मी टू माय हायर सेल्फ, कनेक्ट मी टू माय हायर सेल्फ। अब यदि आप किसी और का कर रहे हो तो पहले होंशा जेशोनेन बनाना है और डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना है, और फिर दूसरी बार होंशा जेशोनेन बनाना है तो उसके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। अब वो चाहे पास में हो, चाहे वो दूर बैठा है, उसको करो ही करो, राइट? तो क्योंकि आप उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो हीलिंग तो हायर सेल्फ तक जाकर दोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। सामने हायर सेल्फ एंड द पर्सन दोनों भी बोल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बंदा सामने बैठा है, उसकी हीलिंग, बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं, फिर माइंड, बॉडी एंड सोल की हीलिंग कर रहे हैं, तो सोल पे तो आपको हायर सेल्फ को ही इन्वोक करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। जब आप किसी पर्सन की हीलिंग करते हो तो पहले होंशा जेशोनेन बनाना है और बना के कहना है कनेक्ट मी टू दी
हाई डिवाइन एनर्जीज ऑफ गॉड 3 बार बोलना है, और फिर दोबारा होनशा जेशोन बनाना है और कहना है कनेक्ट मी टू द एक्स पर्सन एंड द हायर सेल्फ ऑफ द एक्स पर्सन, दोनों चीजें बोल दो। तो ये एक मैंने ये करा है, क्रिएटिविटी यूज करी है और बहुत अच्छा काम किया है ये, राइट। उसके बाद आप कुछ भी हीलिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये यहाँ तक है। अब ये सिंबल को बनाना थोड़ा सा है सिस्टम। पहले यहाँ पे इसका मैं सिंबल का जो प्रोसेस है वो भी सेंड कर दूंगी। पहले ये लाइन बनती है वर्टिकल, फिर ये लाइन बनती है, सॉरी, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, फिर ये वर्टिकल लाइन बनती है, फिर ये वाली लाइन बनती है स्लैंटिंग, और फिर ये बनती है, राइट। उसके बाद फिर दोबारा ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, स्लैंटिंग लाइन बनती है, यहां से जो स्क्वायर है ये पूरा बनता है, और फिर ये ऐसे बनता है, पहले ये, फिर वर्टिकल, फिर ये इकट्ठा बनता है। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर बीच का बनता है, फिर ये साइड की वर्टिकल, और फिर नीचे का हॉरिजॉन्टल बनता है। फिर ये ट्राइंगल बनता है, फिर ये ट्राइंगल बनता है, फिर ऊपर, और जो ये 7 है ये टेढ़ा बनता है। फिर ये स्लैंटिंग बनता है, ये कर्व्ड है, ये कर्व इस तरह से बनता है, फिर अंदर बनता है, और फिर ये यहाँ पे बनता है। ये लाइंस टच नहीं होती हैं, ये इस तरह से, ये वाली लाइन थोड़ी सी इधर होनी चाहिए थी, राइट। तो ये इधर होगी और फिर ऐसे बनता है, और यहाँ पर ये बन जाता है होन शाह जेशोनन। अब कैसे बनेगा देखो, ये मेरा वो ये दिख रहा है ना कर्सर, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके। होन शाह जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, ये एन, नैन पूरा इकट्ठा जाएगा। होन, होन शाह जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शा, शाह जे शो शो, नैन। इसमें ध्यान से देखो, होन, फिर ये शा, पूरा यहां से लेकर यहां तक पड़ेगा, होन शाह, नीचे तक आया, जे, हाँ, जे, जे, ऊपर शो, शो, और एन, नैन। फिर से देख लो, होन, इसका मैं ना स्टेप्स दे भेज दूंगी। होन शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, एन, ऊपर चला गया, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन, एन, होन होन, शाह शा, जे जे, शो शो, नैन। क्लियर। क्लियर। तो इसको, इन 3 सिंबल्स को 10 टाइम्स कॉपी में बना के मुझे भेजना है। और जिसको अगर आते हो तो क्या करें? तो भी टेन फिर भी टाइम्स भेजो, भेजो, फिर भी भेजो, ओके। क्योंकि आपने क्या सीखा है मुझे नहीं पता, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो वो मुझे नहीं पता, तो कहीं पे कोई करेक्शन की जरूरत है तो मैं वो भी भेज दूंगी, श्योर। राइट। फोटो खींच के भेजो, बना के, हाँ, तो अब कॉपी फोटो में फोटो। बना के कॉपी में मुझे फोटो खींच के भेजोगे, इनके तीनों के आप एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और मुझे भेज देना, और ग्रुप में भेज दीजिए। ग्रुप में भेज देती हूँ, एक मिनट। वैसे तो मैंने ये भेजना ही है पीपीटी, बट फिर बट भी स्टिल आई विल टेक हाँ, पिक्चर। पता चल जाएगा कि हम पढ़ चुके हैं। जब हाँ, भी क्लासेस मिस कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं। ये ले लिया,
ले लिया। ये क्रॉप कर देना। कर दिया, वही कर रही हूँ। ले हम्म। लिया। ये यार मिसिंग बिग टाइम, आई एम सॉरी। मुझे इसलिए जल्दी से आ गया क्योंकि ये हॉन्शन टिश्यू ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मीन्स थोड़ा सा है हैवी। हाँ जी। तो दे नीड टू बी हियर। रोमा जी, हो गया। एक सेकेंड। शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है कुछ। एक मिनट, मैं पहले फोटो भेज दूँ। देखो, ग्रुप में देखो, मैंने भेज दिए। गुड गुड। गुड गर्ल हो आप तो। थैंक यू। आई एम लर्निंग, आई एम नॉट गुड गर्ल, आई एम जस्ट लर्निंग। हो रही है। मैं सिखाया भी था। कहाँ चला गया? हाँ। पहले तो दिख रहा था। अच्छा खासा दिख रहा था। अच्छा, दोबारा से कर देते हैं क्लोज माइक। अच्छा, एक मिनट, लेट्स सी इफ आई कैन डू दैट। हमने पास्ट में ना प्रैक्टिस भी किए थे बहुत सारे, तो मैं चाह रही थी मैं दिखा दूं। ये पूरा नहीं आ रहा है ना? दिख ही नहीं रहा। हम्म, चलो कोई नहीं। जब स्टूडेंट्स आएंगे ना तो उस दिन बना के दिखा दूंगी। अभी बना के दिखाऊं? नहीं रोमा जी, मैं आपको अच्छा, मैं एक काम करूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी बनाकर हाँ, इसके। ग्रुप में डाल देना। ठीक है, तो आई क्योंकि विल पुट इट इन द स्टेप्स। क्योंकि हाँ, अभी हो नहीं पा रहा है शायद ना। क्योंकि क्योंकि पता है क्या मैं क्या चाह रही हूँ आज।